वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.5 को आगे बढ़ाते हैं। 5.5 में अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। होपफुली आपको लॉग का इस्तेमाल करना अब तक बहुत अच्छे से आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उसको सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लॉग लेना पड़ेगा। ये बिना लॉग के सॉल्व होगा नहीं, बट बीच में प्लस आ गया तो अलग से लेट करना पड़ेगा। लेट कर लोगे a इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स एंड b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर y की जो वैल्यू है वो a प्लस b हो जाएगी। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहां लिख देंगे dA बाई डी एक्स प्लस में dB बाई डी एक्स। ठीक है जी बच्चों, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए a की जो वैल्यू है उसको आप अलग से सॉल्व करोगे। x की पावर x cos x है तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग log फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आपने log लेना है। log ले लिया, ये log a है, यहां पे भी log है, यहां पर x की पावर x cos x है। अब ये m है और इसकी पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी। यहाँ log a है, यहाँ x cos x एज इट इज, और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी log x। बात क्लियर है मेरी यहाँ तक। अब देखिए जब आपकी कोई चीज सिंपल फॉर्म में चली जाती है आप उसको उसके बाद में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, WRT x। आपने इधर d बाई डी एक्स लगा दिया, इधर आपका log a है, आपने इधर d बाई डी एक्स लिख दिया, ये आपका x cos x इंटू में log x है। मेरी बात अब आप ध्यान से देखोगे तो अब आपके पास में तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और ये। अब तीन चीजों के लिए तो प्रोडक्ट रूल होता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है, किन्हीं दो को एक मान लेना है और किसी एक को एक मान के चलना है। तो आपने क्या करा, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। log a का डेरिवेटिव 1/a dA बाय dx हो जाएगा। अब आपने क्या किया, log x को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में d बाई डी एक्स आप करोगे x cos x का, प्लस में x cos x को एज इट इज रखा और d बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा log x का। होपफुली यहां तक अभी तक आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। जब आपने यहां पे 1/a dA बाई डी एक्स ये वैल्यू है इक्वल्स टू में आपका log x आपने एज इट इज रखना है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा x cos x में, तो आपने cos x को एज इट इज रखा, x का 1 प्लस x को एज इट इज रखा, cos x का माइनस साइन x हो गया। ये आपकी ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गई, इसका आपने डिफरेंशिएशन लिख दिया। प्लस में आपके पास x cos x एज इट इज है, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो ये log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x। अब आपके पास में x से x कैंसिल हो गया। यहां पर dA बाई डी एक्स के बारे में बात करोगे तो a इधर आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये चीज यहां डिवाइड में है, आप उस तरफ भेज दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये log x इंटू कॉस एक्स हो गया, माइनस x साइन x इंटू लॉग एक्स हो गया, और यहां पर बचेगा प्लस का cos x। ब्रैकेट आपकी क्लोज कर दी। अब a की जगह a की वैल्यू जो है वो आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। a की वैल्यू क्या थी, x की पावर x cos x, तो x की पावर x cos x यहां लिख दिया। ये आपके पास है log x इंटू कॉस एक्स माइनस x साइन x इंटू लॉग x, और प्लस में यहां पे लिख दोगे cos x। ब्रैकेट आपने यहां पे क्लोज कर दी। तो ये बात हुई हमारी dA बाई डी एक्स की। सेम बात अब आपने b को पकड़ना है। b आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमारे को log लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपने d बाई डी एक्स कर दिया b का, और सेम बात आपने d बाई डी एक्स कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का।
अगर आप यहां देखोगे तो ये db बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, डी बाई डी एक्स आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का, डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में टू एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में टू एक्स है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा और वन का जीरो होगा। अब आपके पास यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स डिवाइड में आपके पास वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर इससे ये वैल्यू जो है वो मेरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास में dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आई, वो आप फाइनल वैल्यू यहां पर, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पर आप लिख दोगे। अब आपके पास dv बाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू है वो आ गई माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाउ by putting the values of dA by dx and dB by dx in equation number वन में आपने पुट करनी है, तो आपको मिलेगा dy बाय dx। तो dA बाई dx की फाइनल वैल्यू क्या है, देखो वहां पर x की पावर x cos x है, ब्रैकेट यहां पे log x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और log x इंटू में है प्लस में cos x, ये ब्रैकेट यहां क्लोज, प्लस में इसकी जो वैल्यू थी वो है माइनस फोर एक्स। तो आप यहां पे क्या करोगे, इसको हम यहां पे रब कर देते हैं और इसका फाइनल आंसर आप देखोगे तो बहुत आसान तरीके से आपने ऐड करना है। तो ये आ गया माइनस फोर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सर किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 10 किया है इसमें सिर्फ ये था कि प्रोडक्ट रूल जो है वो आपको थ्री फंक्शंस में लगाना था, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस थे। अब यहां पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल्स टू, आपके पास लिखा हुआ है x cos x की पावर है x और साथ में दिया हुआ है प्लस में x sin x और उसकी पावर दे रखी है 1 अपॉन में x। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब देखते हैं कि इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लॉग लेना ही पड़ेगा और बीच में प्लस है तो इसलिए आपने लेट कर लिया a इज इक्वल्स टू एक्स cos x की पावर x एंड b आपने लेट कर लिया x sin x की पावर 1 अपॉन में x। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका y बदल जाएगा, वो a प्लस b लिखा जाएगा, जिसकी वजह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू d बाई डी एक्स लिखोगे और a प्लस में यहां पे लिख दोगे b। अब देखो यहां पर dy बाई डी एक्स के बारे में बात करोगे तो वो dA बाई डी एक्स प्लस में dB बाई डी एक्स हो जाएगा और ये आपकी पहली और मेन इक्वेशन बन जाएगी। आप A को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, B को अलग से डिफरेंशिएट करोगे और जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो निकाल करके आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। अब आपके पास में A की वैल्यू क्या है, x cos x, उसकी पावर है x। बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया, log a आ गया, यहाँ log लिख दिया, x cos x की पावर क्या लिख दी x। अब आपके पास में log a एज इट इज लिखोगे, x आगे आ जाएगा, यहाँ पे log x cos x लिख दिया जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, आपके पास में ये log a है, x है, ब्रैकेट, ये आपके पास log x प्लस में log cos x लिखा जा सकता है।
क्योंकि इसमें फर्दर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आप लिखोगे log x प्लस में log cos x, मतलब log m इंटू n की प्रॉपर्टी का मैंने यहां पर इस्तेमाल कर दिया। जितने टुकड़ों में चीज टूट जाती है डिफरेंशिएशन के अंदर, उतना डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स करोगे आप log a का, और सेम बात d बाई डी एक्स करोगे x, ब्रैकेट के अंदर log x प्लस में log cos x का, और ब्रैकेट आपने यहां पे क्लोज कर दी। अब देखिए यहां पर आपके पास में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u है और ये पूरा फंक्शन आपने v मान लेना है। अब log a का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका होगा 1/a dA बाय dx। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास log x प्लस में log cos x को आप एज इट इज रखोगे, और x का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1, x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, प्लस आप x को एज इट इज रखोगे तो log cos x का क्या होगा 1/x, और प्लस में log cos x का क्या हो जाएगा 1 में cos x का होगा माइनस sin x, ब्रैकेट कर दोगे जी क्लोज। होपफुली यहां तक आपको अब डिफरेंशिएशन करनी तो अच्छे से आ गई होगी। जिनको अभी भी डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है वो पहली वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ढंग से सॉल्व करें, ताकि आपको डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप यहाँ पे dA बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास a इधर आ गया, यहाँ पे log x प्लस में log cos x लिख दिया, log cos x लिख दिया, और प्लस में यहां ध्यान दोगे इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x अपॉन x हो जाएगा, माइनस x साइन x अपॉन में क्या लिख दोगे cos x लिख दोगे। बात क्लियर है मेरी यहां तक? अब मेरी बात ध्यान से समझिए, a की जगह आपने a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, वो है आपके पास में x cos x की पावर x, और इसको वापस से मर्ज करके लिख दोगे log x cos x लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस में 1 आ गया, माइनस x लिख दिया, साइन अपॉन कॉस जो है वो 10x हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई dA बाई dx की। जब आपने dA बाई dx की वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद में आप पहुंचे b के पास में। b को अगर आप ध्यान से देखोगे वो भी सेम इसी तरीके का है, x साइन x, उसकी पावर दे रखी है 1/x, log ले लोगे, यहां पे log b लगा दिया, 1/x आ गया, और सॉरी एक स्टेप कम नहीं करना, log लिखो, x साइन x लिख दो, और उसकी पावर 1/x। स्टेप्स कटिंग नहीं करनी क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं, इसलिए यहां पे मैं रुक गया। log b लिखोगे, पावर आगे ले लो 1/x, यहाँ पे log है और ये x साइन x हो गया। अब देखो log b तो आपका एज इट इज है, 1/x एज इट इज रख लो, 1/x ये हो गया। इसको ध्यान दोगे तो ये log x प्लस में log sin x हो जाएगा। फिर से वापस से मैंने प्रॉपर्टी लगा दी log m इंटू n की। अब आप इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहाँ d बाई डी एक्स करोगे log b का, और यहाँ पे d बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा 1/x इंटू में log x प्लस में log sin x का। तो ये हमारे पास में एक सिचुएशन यहाँ पे निकलकर सामने आ गई। अब देखिए log b का डेरिवेटिव 1/b इंटू डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या करोगे बेटा log x प्लस में log sin x को एज इट इज रखोगे, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1 में x स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको अब तक ये सभी बातें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब आपके पास में प्लस में 1/x को एज इट इज रखोगे, ब्रैकेट के अंदर log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, log sin x का डेरिवेटिव होगा 1 में sin x, और sin x का होगा cos x। ब्रैकेट हो गई मेरी यहाँ पे बंद। अब समझो dB बाई dx के बारे में बात कर रहे हो, b को यहाँ पे ले गए ब्रैकेट, वापस से इसको मर्ज करके लिखोगे, log लिखोगे, x sin x लिखोगे, और इसके साथ इनटू में है -1/x स्क्वायर। कोई भी स्टेप बहुत जल्दबाजी में करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे प्लस में 1/x अंदर जाएगा तो 1 में x स्क्वायर देगा, और 1/x अंदर जाएगा तो प्लस में cos अपॉन साइन तो cot x हो जाएगा, cot x अपॉन में x हो गया। ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कर दी बंद।
अब ध्यान से देखोगे तो b की जगह से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो भी हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारा db/dx का आंसर होगा। यहां पे आपने x sin x उसकी पावर है 1/x और यहां ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का log x sin x लिख दिया मैंने, अपॉन में आपके पास वैल्यू है x स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में cot x अपॉन में x, ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर दी। देखो अब मेरा dA/dx भी आ गया, ये रहा dA/dx और मेरा dB/dx भी आ गया, वो रहा dB/dx। दोनों को मर्ज करके मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा और वो मेरा आंसर आ जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। अब हमारे पास में यहां पर हमें स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी, यहां पर आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप यहां लिखोगे by putting the values of dA/dx and dB/dx in equation नंबर 1। जब आप ऐसा करते हैं तो dy/dx का फाइनल आंसर आप लिख पाते हैं। dA/dx की वैल्यू जो थी वो है x cos x, उसकी पावर है x, यहां पर है log और यहां x cos x है, प्लस में 1 माइनस x tan x और यहां आपने ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। उसके बाद में यहां पर अगला जो है प्लस x sin x और उसकी पावर है 1/x, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर है माइनस log, उसके अंदर है x sin x और डिवाइड में लिखा हुआ है x स्क्वायर और यहां पर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर और प्लस में यहां पे लिखा हुआ है cot x अपॉन में x स्क्वायर, ब्रैकेट यहां पर भी मैंने कर दी बंद, x स्क्वायर नहीं है ओनली x है। तो ये हमारे पास में आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करा करो, देखने से सिर्फ आप सीख सकते हो कि इसको कैसे करना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से क्वेश्चंस करना कभी भी नहीं आएगा। मैथ्स का गेम ही ये है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अब इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मैंने आपको मतलब पहले भी बताया हुआ है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को देखोगे, 12 to 15 में आपको dy/dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखोगे तो x की पावर क्या लिखी हुई है उन्होंने, x की पावर y, y की पावर x, x की पावर y प्लस में y की पावर x इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अब समझो इससे dy/dx निकालना है, बीच में प्लस है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आपको लॉग लेने के लिए लेट करना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू x की पावर y एंड b इज इक्वल्स टू y की पावर x। अब आपकी जो इक्वेशन है वो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बन गई। आपको dy/dx निकालना है तो दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दोगे, x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया। अब a का जो डेरिवेटिव है वो हो गया dA/dx, b का जो है वो हो गया dB/dx और 1 का जो है वो डेरिवेटिव हो गया 0। अब समझो आपके पास में ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई। आप a को सॉल्व करोगे, b को सॉल्व करोगे, दोनों का रिजल्ट उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे, उसके बाद में जो वैल्यू dy/dx की निकलेगी वो फाइनल आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। a को आपने यहां लिख दिया x की पावर y, अब आपने log ले लिया, यहां पे आपने log लिख दिया log a, यहां log x की पावर y। अब सब बच्चों को ये तो क्लियर हो गया होगा, ये जो मैंने लाइन खींची है इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, इसकी जगह पर आपने लिखना है बाय टेकिंग log फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। अब आपने क्या करा, यहाँ पे log a लिख दिया, y आ गया, यहाँ पे log x हो गया, डिफरेंशिएशन करने लायक हो गई बात। तो आपने d/dx इधर लगा दिया log a की तरफ और d/dx आपने इधर लगा दिया y log x की तरफ। log a का डेरिवेटिव 1/a और a का dA/dx क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। और यहां पर आपने क्या करा, log x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होगा बट साथ में लिख के दिखाना पड़ेगा dy/dx क्योंकि रिस्पेक्ट किसी और वेरिएबल की है।
आपके प्लस वाई डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा log x का। तो log x का डेरिवेटिव आप लिख दो जी 1/x। या एक स्टेप बढ़ा देते हैं, जैसे बच्चों आपको समझ ना आए तो आपने log x को एज इट इज रखा, d बाई डी एक्स कर दिया y का, प्लस y को एज इट इज रखा, d बाई डी एक्स हमने कर दिया log x का। अब अगर आप dA बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a इधर आ जाएगा और यहां पे बचेगा log x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में y इंटू में 1/x। ये हमारे पास में यहां पर फाइनल वैल्यू आ गई। बट अभी तक मैंने a की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट नहीं करी। तो dA बाई डी एक्स अगर मैं a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा x की पावर y, तो यहां x की पावर y लिख दूंगा और ये है मेरा log x इंटू में dy बाई डी एक्स और प्लस में है x की पावर y इंटू में आपके पास में y अपॉन में x। ठीक है यहां तक? अब समझो, अब अगर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये जो बाहर वाली वैल्यू है इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते थे तो बाहर वाली वैल्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, बट इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने यहां लिखा x की पावर y इंटू में log x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में यहां पे आपके पास में ये क्या था, x की पावर y, यहां तो आएगा ही नहीं। अब यहां पे x की पावर y इंटू में y अपॉन में क्या हो गया, x। क्लियर है? यहां तक बात आपको सबको समझ आ गई। अब आप देखिए कि आपके पास में x की पावर y इंटू में log x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। वाई माइनस 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि x और x का बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर जो है वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है जी? अगर x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब x की पावर 1 है। तो ये हमारे पास dA बाई डी एक्स का सोल्यूशन आ गया। अब आप b को पकड़ो। b आपके पास क्या है, y की पावर x, log ले लिया, ये आपके पास log b हो गया, ये log y की पावर x हो गया। यहाँ पे log b लिखोगे, x आगे आ जाएगा, log वहीं पे y वहीं पे रह जाएगा। डिफ्रेंशिएट करो, d बाई डी एक्स करोगे log b का और d बाई डी एक्स आप करोगे x log y का। अब log b का 1/b इंटू में db बाई डी एक्स। यहाँ पर आपको log y को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x को एज इट इज रखा, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू में dy बाई डी एक्स हो गया। अगर आप db बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब आपको b इधर लिखना पड़ेगा। b की वैल्यू है y की पावर x इंटू में log y प्लस में x अपॉन y इंटू में dy बाई डी एक्स। होपफुली ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इसमें भी आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y की पावर x इंटू में log y लिखोगे, y की पावर x माइनस 1, क्यों, बेस सेम है, y का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इंटू x इंटू में dy बाई डी एक्स। याद रखो जब हम पहली बार में करते हैं ना किसी चीज को तो मैं थोड़ा स्लो चलता हूं। अब जब आप वहां पर सीख चुके हो तो हमें यहाँ पे स्लो चलने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से कैच करो कि हम किस तरीके से इनको बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास dA बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, dB बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू उठा करके आपने कौन से इक्वेशन में डाल देनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यूज ऑफ dA बाई डी एक्स एंड dB बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर दोगे जी, फर्स्ट में पुट करोगे। अब dA बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, x की पावर y इंटू में log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस में x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और प्लस में ये वैल्यू आएगी y की पावर x इंटू में log y प्लस में y की पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो जिस चीज में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है उसमें से आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, x की पावर y इंटू में log x और प्लस में y की पावर x माइनस 1 इंटू x। बाकी की जो वैल्यूज बची उनको उठा करके उधर ले जाओ और वो नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y की पावर x इंटू में log y। अब समझो
अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, माइनस ऊपर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस में y की पावर x इंटू में log y, ब्रैकेट बंद कर दी, अपॉन में यहाँ पे x की पावर y इंटू में log x प्लस में y की पावर x माइनस 1 इंटू x। ये हमारे पास इसका आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है उसी पे बेस्ड है। देखते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत आसान सी बात दे रखी है, y की पावर x इज इक्वल्स टू है x की पावर y। अब इनके बीच में कोई प्लस और माइनस तो है नहीं, प्लस और माइनस तो है नहीं, तो इक्वल्स टू है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। क्या लिख दूंगा, बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड। आपने लॉग ले लिया y की पावर x, आपने लॉग ले लिया x की पावर y। यहां पे लॉग डायरेक्ट काम कर जाएगा। लॉग डायरेक्ट कब काम नहीं करता, जब आपके पास में प्लस और माइनस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट काम कर जाएगा। अब देखो x आगे आ गया, यहाँ पे log y रह गया, y आगे आ गया, यहाँ पे log x रह गया। अब आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है, d बाई डी एक्स करोगे बेटा x log y का, और यहाँ पर आपके पास d बाई डी एक्स आप करोगे y log x का। ये कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आपने log y को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x को एज इट इज रखा, y का 1 अपॉन y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x को एज इट इज रखा, y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में y को एज इट इज रखा, log x का 1 अपॉन x होगा। अब आप क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी की टर्म्स एक तरफ कर देंगे। तो ये आपके पास है x अपॉन वाई इंटू डी बाई डी एक्स, माइनस में यहाँ पे log x इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन x लिख दिया, और इसको उठा के उधर ले जाओगे तो ये आपके पास में माइनस का log y हो गया। अब आपने dy बाई डी एक्स को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे वैल्यू बच गई x अपॉन वाई माइनस log x। अब आपके पास यहाँ पर जो है वो आ गया y अपॉन एक्स माइनस log y। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब आपके पास में यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको आप डिवाइड में ले जाओगे। डिवाइड में ले जाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। dy बाई डी एक्स यहाँ पर x माइनस वाई log x लिख दोगे, डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ गई y, और यहाँ पर इक्वल्स टू y माइनस एक्स log y लिख दोगे, और यहाँ डिवाइड में आ गया x। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, आपके पास में ये y इधर मल्टीप्लाई होगा। अगर आप फाइनल dy बाई डी एक्स का आंसर निकाल रहे हैं तो y इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, y माइनस एक्स log y से, और नीचे वाले x से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई log x। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आ गया जी फाइनल आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को इस आसान तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास में यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है cos x की जो पावर है वो है y, cos x की पावर है y इज इक्वल्स टू यहाँ पे cos y की जो पावर है वो दे रखी है x। सेम क्वेश्चन है, सेम जो अभी हमने करा बिल्कुल डिट्टो सेम है। log ले लो जी दोनों तरफ। अब log ले लोगे तो log आ जाएगा, यहाँ पे cos x की पावर y आ जाएगी और log आ जाएगा, और यहाँ पे cos y की जो पावर है वो आप लिख दोगे x। y आगे आ जाएगा, यहाँ पे log cos x बचेगा इज इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, यहाँ पे log cos y बचेगा। सिंपल सी बात है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे दोनों तरफ। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स करोगे y log cos x का, और आपको यहाँ पे d बाई डी एक्स करना पड़ेगा x log cos y का। होपफुली यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएशन करनी आ गई है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे,
आपने log cos x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y को एज इट इज रखा। log cos x का क्या होगा 1 अपॉन cos x और cos x का क्या होगा माइनस साइन x चेन रूल के हिसाब से। सेम बात यहाँ पे log cos y को आपने एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस आपने x को एज इट इज रखा। log cos y का क्या होगा 1 अपॉन में cos y और cos y का होगा sin y माइनस sin y और sin y सॉरी y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करोगे और बाकी की टर्म्स को एक तरफ करोगे। ये ऑलरेडी ठीक है। log cos x इंटू में कितना लिखोगे dy बाई डी एक्स। इसको उठाकर वहां से इधर लेके आओगे तो माइनस माइनस प्लस x साइन अपॉन कॉस आपका पहले ही tan y होता है इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग लिख दिया cos y लिख दिया और यहां पर से इसको उठाकर उधर ले गए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y लिखोगे और यहां पे साइन अपॉन कॉस का मतलब tan x लिख दोगे। अब आप ध्यान दो, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा log cos x बचेगा प्लस में x tan y बचेगा, ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू ये आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाई है और यहाँ पे आपने y tan x एज इट इज लिख दिया। अब समझो मेरी बात को, आपके पास में dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी log cos y प्लस में y tan x डिवाइड में आपके पास वैल्यू आएगी log cos x और उसके साथ में है x tan y। तो ये आपका यहां पर हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है जी। अब जब आपको डिफरेंशिएशन करनी अच्छे से आ जाएगी तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में होंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो और अपने आप को इम्प्रूव करो।